चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार डीए के बाद बढ़ा सकती है फिटमेंट फैक्टर, कर्मचारियों के वेतन में होगा बम्पर इजाफा। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, दक्षिण भारत में इस तरह की होगी पहली ट्रेन। यहां मेरा कंट्रोल है लेकिन संसद में नहीं होता, राहुल गांधी ने 2 बार माइक बंद करके सरकार पर कसे तंज। राहुल गांधी ने कहा, हम अक्सर देखते हैं अगर आप नोटबंदी, चीनी घुसपैठ या फिर किसी अन्य मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आप संसद में जो बोलना चाहते हैं वह बोल नहीं पाते हैं और माइक बंद होने के बाद अगर आप बोलते रहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, आज नांदेड़ में करेंगे रैली को संबोधित। हिमाचल में बोले अमित शाह, झूठे वादे करती है कांग्रेस, अब हर बार होगी बीजेपी की वापसी। राजनाथ बोले, सूचना युद्ध और साइबर हमला पूरी दुनिया के लिए खतरा, इससे मिलकर लड़ना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मजबूत और समृद्ध भारत नहीं बना जाएगा, इसके बजाय भारत दूसरे राष्ट्रों को अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करता है। दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं एलजी, सुप्रीम कोर्ट में बोले मनीष सिसोदिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और राजधानी के उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब और बढ़ गई है। इसकी वजह है दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर कर एलजी की सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार की तीर से ही सुशील मोदी ने बोला, सरकार पर हमला, कब कराएंगे जातीय गणना, 6 महीने बीत गए। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात, ठंड बढ़ी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेर रहा चीन, एक्शन में आया भारत, नेकलेस ऑफ डायमंड से यूं दे रहा जवाब। 1 लाख सैनिकों की मौत से घबराए पुतिन, सेना वापस बुलाना रूस के लिए बड़ा झटका। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब रुपए में हो सकेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में एमटीएस फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू। रशिया की धमकी पर अमेरिका का पलटवार, अमेरिका भी करेगा ग्लोबल स्ट्राइक। मुंबई में फैला खसरा, केंद्र सरकार ने कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय टीम का किया गठन। मुंबई में खसरा के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके फैलने से कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। केंद्रीय टीम के हेड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव होंगे। इसके अलावा 2 अन्य विशेषज्ञ इस टीम में शामिल हैं। उद्धव ठाकरे बोले, केंद्र सरकार के पालतू जानवर की तरह काम कर रही है जांच एजेंसियां। चीन ने 3 महीने में ताइवान के संवेदनशील क्षेत्रों में हद से ज्यादा बढ़ाई घुसपैठ, ताइपे सीमा में फिर घुसे 31 चीनी विमान। फिर से उड़ान भर सकता है दुनिया का सबसे बड़ा विमान, खर्च होंगे करीब 41 अरब रुपए। एंटोनोव कंपनी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार उसने दूसरे एंटोनोव AN-225 कार्गो विमान पर डिजाइन का काम शुरू कर दिया है। इस विमान को यूक्रेनी में मीरिया सपना के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। नए साल से पहले रेलवे का यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान, ट्रेन से सफर के दौरान यात्रियों को पूरी तरह से सात्विक खाना मिल सकेगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने इस्कॉन के साथ करार किया है। अब सात्विक खाना खाने के इच्छुक यात्री इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट गोविंदा से खाना मंगाकर ट्रेन में खा सकेंगे। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।